हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत ड्वाइट इवेंस नाम के आदमी से होती है। वो बाथटब में लेट के रिलैक्स कर रहा। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आई। ड्वाइट बाथरूम की खिड़की तोड़ के बाहर भाग गया। दरअसल ड्वाइट भगोड़ा बेघर आदमी है जो किसी और के घर में घुस के मजे कर रहा था। ड्वाइट अपनी पुरानी सी जंग कार के पास आ गया। कार को ही उसने शेल्टर बनाया हुआ है। रात को ड्वाइट कूड़े में खाना ढूंढ रहा, उसे कुछ खाना मिल भी गया। खाना खा के ड्वाइट कार में वापस आके बुक पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह को उसके पास एक लेडी पुलिस ऑफिसर आके बोली, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, कुछ पूछताछ करनी है। ड्वाइट ने पूछा, क्या ये कल वाले घर के बारे में है? ऑफिसर बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब बताऊंगी। स्टेशन लाकर ऑफिसर ने उससे माफी मांगी। मैंने अब तक तुम्हें अंधेरे में रखा, आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफिसर ने ड्वाइट को किसी क्रिमिनल की न्यूज दी। क्रिमिनल जेल से छूट रहा है। ड्वाइट न्यूज देख के गुस्से से लाल हो गया। ऑफिसर बस ड्वाइट को सेफ देखना चाहती है, इसलिए ड्वाइट स्टेशन से कुछ दिन दूर रहे, इसमें उसकी भलाई होगी। अगले दिन ड्वाइट ने स्टोर से वर्जीनिया का मैप लिया। कार में पेट्रोल फुल करके वो निकल पड़ा। ऑफिसर की दी न्यूज उसने न्यूज़पेपर में पढ़ी। एक क्रिमिनल जिसने 1993 में 2 लोगों के घर में घुस के उन्हें मार दिया, उसे जेल से जल्द ही छोड़ा जा रहा है। ड्वाइट हथियार लेने के लिए स्टोर पे आके रुका। उसने गन खरीदने का सोचा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ड्वाइट ने गन चुराने का ट्राई किया, मगर सिक्योरिटी कैमरा में गार्ड ने उसे देख लिया। ड्वाइट नाइट क्लब के पास आकर रुका। काफी सारी कार्स पार्किंग में खड़ी, पर कोई एक बंदा भी आसपास नहीं दिख रहा था। मौके का फायदा उठा के ड्वाइट ने किसी की कार का शीशा तोड़ के गन चुरा ली। फिर वो अपनी कार में बैठ के फिर से चल पड़ा। ड्वाइट ने क्रोबार से गन के लॉक को तोड़ने का ट्राई किया, मगर इस सब में उसने गन ही तोड़ दी। अब ड्वाइट को और गुस्सा आने लगा। ड्वाइट आगे बढ़ता गया। आदमी वर्जीनिया की जेल में आ गया। ड्वाइट काफी गुस्से में था। थोड़ी देर में एक लिमो आकर जेल के बाहर रुकी। फैमिली वेड नाम के आदमी से गले मिलके उसका वेलकम कर रही। जिस क्रिमिनल को छोड़ा गया है उसका नाम वेड क्लीलैंड है। ड्वाइट वेड को देख के गुस्से से लाल हो रहा। उसे किसी बात का दुख भी था। ड्वाइट ने फैमिली का पीछा किया। कार बार के पास आके रुकी। फैमिली वेड के बाहर आने का जश्न मनाने अंदर गई। ड्वाइट ने ध्यान दिया, आसपास कोई नहीं था। वो पीछे वाले गेट से बाहर में आ गया। ड्वाइट मैन वॉशरूम में जाके खड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू था। वॉशरूम में 2 बंदे आए। ड्वाइट जल्दी से छिप गया। अंदर वेड ब्रदर्स आए थे। एक भाई चला गया। वेड जाने लगा, तभी वेड ने ड्वाइट को मारने का ट्राई किया, मगर ड्वाइट ने पहले ही उसके सिर में चाकू घुसा दिया था। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। ड्वाइट एकदम हल्का फील करने लगा। उसने खुद को साफ किया। फिर ड्वाइट बाहर आके लिमो का टायर चाकू मार के पंचर कर देता है। ड्वाइट कार में बैठा तो उसे याद आया, मैं अपनी कार की चाबी तो अंदर ही छोड़ आया हूँ। अंदर वेड की फैमिली ने बॉडी देख ली। ड्वाइट लिमो की चाबी लेकर कार चला के फरार हो गया। पीछे से क्लीलैंड फैमिली बाहर भाग कर आई, पर ड्वाइट जा चुका था। कार काफी दूर आ गई। ड्वाइट ने ध्यान दिया, कार में कोई है। उसने कार रोकी। उसमें क्लीलैंड भाइयों का सबसे छोटा भाई विलियम था। विलियम ने पूछा, तुमने वेड को कुछ कर दिया है क्या? ड्वाइट ने सच बता दिया, हाँ, मैंने उसे मार डाला। ड्वाइट ने वेड को अपने बदले के चक्कर में मारा। वेड ने 20 साल पहले ड्वाइट के माँ बाप का मर्डर कर दिया था। विलियम बोला, नहीं, वेड ने उन्हें नहीं मारा। इतना कह के लड़का वहाँ से चला गया। ड्वाइट समझ नहीं पा रहा विलियम ने क्या कहा। ड्वाइट लिमो को छोड़ के जंगल की तरफ चला गया। ड्वाइट एक खाली घर में घुस के खुद को साफ कर लेता है। उसने अपने बाल दाढ़ी सब काट लिए। अब उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग दिख रही। ड्वाइट ने न्यूज़ चैनल देखे, पर किसी पे वेड की मौत की न्यूज़ नहीं आ रही। ड्वाइट को समझ नहीं आ रहा कि वेड की खबर कहीं भी क्यों नहीं आई। सुबह को आदमी अपनी बहन सैम से मिलने आ गया। सैम के 2 बच्चे हैं। अभी सैम सिंगल मदर है। सैम अपने भाई को देख के शॉक हो गई। दोनों कैफे आके चाय पी रहे, बातें कर रहे। सैम को पता था ड्वाइट डेलावेयर में कहीं रहता था।
मैं हर साल वहाँ जाती। ड्वाइट ने सैम को देखा था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई वो सैम से आकर बात करे। मैं एकदम पागल सा हो गया था। सैम इमोशनल हो गई। ड्वाइट ने अपनी बहन के सामने बोल दी, मैंने वेड को मार दिया। मेरे को लगा था उसकी न्यूज़ आएगी पर कहीं भी वेड की डेथ न्यूज़ नहीं आ रही। ड्वाइट को बहुत डर लग रहा था कहीं वेड उसे मार ना दे, इसलिए उसने पहले ही वेड को मार दिया। सैम शॉक हो गई पर उसे पता था ड्वाइट ने बहुत सफ़र किया। उसे ट्रॉमा था अपने माँ बाप के जाने का, खुद की जान खतरे में होने का। सैम ने बताया क्लीलैंड फैमिली अब भी पुराने वाले एड्रेस पे रह रही। मैं जब भी उन्हें लीमो से आते जाते देखती मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता। ड्वाइट सब सुन के थोड़ा डर के पूछने लगा, तुम्हारे बच्चे किसके पास हैं? बच्चे घर पे नैनी के साथ थे। दोनों भाई बहन तेज़ी में भागे कहीं क्लीलैंड उन पर हमला ना कर दे। लकीली बच्चे घर पे सेफ हैं। सैम ने अपने भाई को चांटा मारा, उसकी वजह से बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। ड्वाइट ने वादा किया मैं खुद को बदल लूंगा पर उसकी पहली प्रायोरिटी थी अपनी बहन और उसके बच्चों की सेफ्टी। ड्वाइट ने सैम से पिट्सबर्ग जाने का कहा क्योंकि ड्वाइट की कार सैम के घर के एड्रेस पर रजिस्टर है तो उसके लिए यहाँ रहना सेफ नहीं होगा। पहले तो सैम ने मना कर दी, वो अपने घर से कहीं नहीं जा रही, बट बात बच्चों की सेफ्टी की है। सैम मान गई, वो पिट्सबर्ग के लिए निकल गई। ड्वाइट अब अपनी बहन के घर में अकेले रह रहा। उसने सेफ्टी के लिए 24 घंटे अपने पास हथियार रखा कहीं क्लीलैंड फैमिली हमला ना कर दे। ड्वाइट हर रात उनके आने का वेट करता पर कोई नहीं आया। आदमी चाय बनाने चला गया। उसे पुरानी मेमोरी याद आ रही। अचानक उसे कार की आवाज आई। ड्वाइट ने खिड़की से देखा, बाहर धूल भरी कार खड़ी। क्लीलैंड फैमिली उसे मारने आ रही है। ड्वाइट रूम की तरफ भागा। उसने ऐसे सेटअप कर दिया जैसे कोई सो रहा हो। ड्वाइट ने घर की लाइट्स जला के टैप ऑन कर दी ताकि हमलावर का ध्यान भटके। क्लीलैंड फैमिली के 2 भाइयों ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। दोनों अंदर आ गए। ड्वाइट हॉल में सोफे के पीछे छुपा हुआ था। भाइयों को ऊपर से टूटी चलने की आवाज आई। उन्हें लगा ड्वाइट ऊपर है। वो दोनों ऊपर चले गए। ड्वाइट को घर से भागने का मौका मिल गया। वो भाग निकला पर ड्वाइट कार में बैठ के भागने लगा, लेकिन उसने गलती से एक भाई को गाड़ी से टक्कर मार दी। इसका नाम है टेडी। टेडी बेहोश हो गया। ड्वाइट उससे पूछे जा रहा, तुम यहाँ मेरी बहन को मारने आए थे क्या? ड्वाइट ने टेडी की बॉडी खींच के कार में डालने का ट्राई किया। तभी दूसरे भाई कार्ल आके उसको शूट करने लगा। गोली से ड्वाइट बच गया। उसने जल्दी से टेडी की गन लेकर कार्ल पे तान दी। कार्ल खुद को बचाने के लिए साइड हो गया। ड्वाइट ने टेडी की बॉडी कार में डाली, तभी उसे एक तीर आके लगा। ड्वाइट जख्मी हो गया। कार्ल ने उसके पैर में तीर मारा था। स्टिल ड्वाइट दर्द को इग्नोर करके कार चला के भाग गया। ड्वाइट एक खाली सी जगह आकर कार को रोक देता है। उसने टेडी की बॉडी को देखा, उसके पैसे और कुछ सामान सब निकाल लिया। ड्वाइट ने टेडी को डिग्गी में बंद कर दिया। फिर उसने अपने पैर का तीर काटा। ड्वाइट मेडिकल स्टोर से कुछ ज़रूरत का सामान लेने आया। कार के पास आकर उसने घाव साफ किया। बहुत दर्द था, खून ज़्यादा बह गया। ड्वाइट से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। उसने मदद मांगी। अचानक ड्वाइट बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पे था। घाव सिला हुआ था, उस पर पट्टी हो रखी। ड्वाइट किसी की नज़रों में आए बिना हॉस्पिटल से निकल लिया। ड्वाइट कार के पास आ गया। टेडी होश में आ गया है। वो बार बार कह रहा, मुझे कार से बाहर निकालो। आदमी ने उसे इग्नोर करके डोनेशन सेंटर से कुछ कपड़े लेकर हॉस्पिटल वाले कपड़े बदल लिए। ड्वाइट अपनी बहन के घर आके खुद को साफ करने लगा। फिर उसने घर की खिड़की सही करी। सारा कबाड़ जो रात मचा था वो साफ किया। कुछ टाइम बाद दोबारा आदमी कार के पास आके स्कूल की ईयरबुक पढ़ने लगा। टेडी डिग्गी में चिल्लाए जा रहा, मुझे बाहर निकालो। बट अभी ड्वाइट के पास गन नहीं है, वो टेडी को बाहर नहीं निकाल सकता। ड्वाइट ने बुक में अपने एक दोस्त की फ़ोटो देखी। इसका नाम था बैन। बैन मिलिट्री में था। ड्वाइट बैन के पुराने एड्रेस पे गया। उसकी मुलाकात बैन की माँ से हुई। बैन काफ़ी टाइम पहले घर से चला गया। लेडी ने ड्वाइट को पहचान लिया था। उसने अच्छे से ड्वाइट का घर में वेलकम किया, उससे बातें करी। लेडी ने बैन के वर्क प्लेस और अभी के एड्रेस लिख के ड्वाइट को दे दिया।
दोनों ने साथ में चाय पी। ड्वाइट थैंक यू कह के घर से चला गया। ड्वाइट बैन के वर्क प्लेस पे आ गया। बैन नाइट क्लब में काम कर रहा है। शिफ्ट खत्म होने के बाद ड्वाइट उससे अकेले में मिला। बैन अपने पुराने दोस्त को देख के हैरान हुआ। उसे याद है एक बार उसने ड्वाइट की फोटो मिसिंग पोस्टर पे देखी थी, पर ड्वाइट का मूड अभी पिछली बातों को डिस्कस करने का नहीं था। उसे बस अभी अपने दोस्त की हेल्प चाहिए। बैन ड्वाइट को अपने घर ले आया। बैन ने उसे गन दे दी। बैन ने पूछा, तुम्हें गन क्यों चाहिए? ड्वाइट ने कहा, बस तुम इस मैटर से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। बैन ने राइफल दे दी, पर ऐसे ही वो ड्वाइट को जाने नहीं दे सकता। ड्वाइट को राइफल चलानी नहीं आती। बैन ने कहा, कोई नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ड्वाइट पहले तो कंफ्यूज था, पर बाद में उसने हाँ कर दी। ड्वाइट कार के पास आ गया। उसने डिग्गी खोल दी। आदमी ने दोबारा सवाल किया, क्या तुम घर पे मेरी बहन के लिए आए थे? टैडी ने ना में जवाब दिया। उन्हें बस ड्वाइट चाहिए था। ड्वाइट ने पूछा, तुमने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? टैडी और बाकी भाई मैटर को शांति से पर्सनली सॉल्व करना चाहते थे। ड्वाइट ने टैडी को पानी देते हुए कहा, तुम पुलिस को शांति से खुद को सरेंडर कर दो, सारा मैटर ही क्लोज हो जाएगा। टैडी ऐसे जेल में जाकर नहीं बैठेगा, वो भी तब जब ड्वाइट ने उसके भाई का मर्डर कर दिया हो। ड्वाइट विलियम की कही बात को क्लियर करने लगा। उसका क्या मतलब था कि वेड ने मेरे माँ बाप को नहीं मारा? टैडी ने सच बताया, असली कातिल हमारा बाप था। उसने तुम्हारे बाप और माँ दोनों को मारा। टैडी की माँ का अफेयर ड्वाइट के बाप के साथ चल रहा था। एक दिन वेड के बाप ने माँ को गलत टाइम पे गलत जगह देख लिया। टैडी के बाप का कोई प्लान नहीं था ड्वाइट के माँ बाप को मारने का, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो मारी गई। टैडी के बाप को कैंसर था, वो ऐसे जेल में नहीं मरना चाहता था, तो वेड ने अपने बाप का सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। ड्वाइट सच सुन के शॉक हो गया। उसने बदले के चक्कर में किसी गलत बंदे को मार डाला। ड्वाइट ने टैडी को फोन देकर कहा, अपनी फैमिली को फोन करके बोलो मुझसे पब्लिक प्लेस में मिलकर सारा मैटर सॉर्ट आउट करे। टैडी ने अपनी बहन को कॉल करके सारा मैटर बता दिया। फिर उसने फोन ड्वाइट की तरफ किया, मेरी बहन तुमसे बात करना चाहती है। ड्वाइट आगे बढ़ा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टैडी ने राइफल छीन के ड्वाइट को धक्का दे दिया। टैडी ने सच बताया, घर पे कोई है ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली हंटिंग पर गई हुई है। ड्वाइट का कट गया, उसकी मौत सामने है, ये बात आदमी ने मान ली। उसने टैडी से पूछा, तुम मुझे मारने के बाद मेरी बहन के पास मत जाना। उसने कुछ नहीं किया। टैडी कुछ नहीं बोला। उसने बस ताना मारा कि मेरे माँ बाप ने किलिंग वाले दिन खूब मज़े किए, दारू पी, नाचे। टैडी गोली चलाने वाला था तभी ड्वाइट दंग रह गया। बैन सब कुछ दूर से देख रहा। उसने टैडी की खोपड़ी खोल के अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों ने टैडी की बॉडी कार में रखी। ड्वाइट ने बैन को बता दी, मैंने बदले में एक कत्ल कर दिया, मैंने वेड को मार डाला। बैन ने उसे गन चलाना सिखाया। उसने ड्वाइट से कहा, तुम छोटी राइफल रखो, उससे तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, तुम उसे कहीं भी ले जा सकते हो। ड्वाइट जाने लगा। उसने जाने से पहले बैन को अच्छे से थैंक यू कहा और सॉरी कहा। इस मैटर में उसने बैन को घसीटा। बैन बोला, नहीं तुमने ठीक किया, नहीं तो अब तक तुम्हें क्लीलैंड भाई मार चुके होते। दोनों गले मिले। ड्वाइट कार लेकर निकल गया। बैन कार में बैठ के जाने लगा। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। उसने ध्यान दिया, ड्वाइट कार की बैटरी ले गया ताकि बैन उसका पीछा ना कर पाए। ड्वाइट क्लीलैंड फैमिली के घर आ गया। घर जंगल के रिमोट पार्ट में था। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। ड्वाइट घर के अंदर घुस गया। उसने घर की तलाशी ली। घर पे काफ़ी सारे फायर आर्म रखे हुए थे। उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सारी गोलियों को पानी में फेंक दिया। ड्वाइट पानी पी के बाहर वेड की कब्र पर आकर हल्का होने लगा। उसे वेड और उसकी फैमिली से सख्त नफरत थी। ड्वाइट ने लकड़ी के टुकड़ों से मेकशिफ्ट बैरिकेड बना लिया। वो क्लीलैंड फैमिली के आने का वेट कर रहा। बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। ड्वाइट सो गया। सुबह को ड्वाइट टैडी की बॉडी कार से निकाल के घर के सामने रख देता है। फिर उसने एक प्लान बनाया। उसने टैडी के फ़ोन से क्लीलैंड के घर वाले फ़ोन पे एक वॉइस मेल छोड़ा। रात को एक कार घर के पास आ गई। ड्वाइट राइफल लेकर दीवार के पीछे छिप गया। कार्ल अपनी 2 बहनों के साथ अंदर आया। फैमिली डरी हुई। उन्होंने ड्वाइट का वॉइस मेल सुना
उन्हें पता लग गई टेडी मर गया है। ड्वाइट को अपने पेरेंट्स की मौत का सच पता लग गया। ड्वाइट ने वॉइसमेल में कहा, अब दोनों फैमिली का एक एक मेंबर मर गया है, हिसाब बराबर हो गया, अब चीज़ें यहीं रोकी जाएं। उसने रिक्वेस्ट भी करी कि मेरी बहन को इस सब में मत लाना, पर कार्ल चिल्लाने लगा, हम पीट्सबर्ग जाकर सैम को मारेंगे। ड्वाइट ने गुस्से में तुरंत उसे शूट कर दिया। बहनें उससे कह रही, बस करो, अब रुक जाओ। ड्वाइट इमोशनल होकर कुछ स्पीच देने लगा। पीछे से विलियम दबे पैर आया, उसके हाथ में गन है। उसने ड्वाइट पर गोली चला दी। ड्वाइट को गोली पेट में लगी। बहनें चिल्ला रही, विलियम इसे मार डालो, पर विलियम किसी के जान नहीं ले सकता। वो डर गया। ड्वाइट ने अपने घाव देख के विलियम से कहा, तुमने अच्छा काम किया, मैं जल्द ही खून बहने की वजह से मर जाऊंगा। उसने विलियम से कहा, जाओ, जंगल में मेरी कार है, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जो कुछ 20 साल पहले शुरू हुआ, आज उसकी एंडिंग यहाँ होगी। तुम जाओ विलियम। बात मानते हुए विलियम घर से चला गया। एक शॉकिंग सच सामने आता है। विलियम ड्वाइट का सौतेला भाई है। दोनों का बाप सेम था, माँ अलग थी। विलियम घर से चला गया। एक बहन ने मशीन गन उठा के अंधाधुंध गोलियां चला दी। विलियम ने गोलियों की आवाज़ सुनी, पर उसने डिसीजन लिया वो दो फैमिली की लड़ाई में नहीं घुसेगा। दोनों बहनें मारी गई। ड्वाइट भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। उसकी फैमिली का बदला पूरा हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय दोस्तों।